हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं मैनेजरियल रोल्स। आई फील लाइक आई एम सेइंग रोल्स, वो खाने वाले रोल्स, यू गेट माई पॉइंट। ऑफ कोर्स यू डू। सो ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी और अभी मैं दोबारा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जब अपनी गाइड बुक पे काम कर रही थी, जी हाँ मेरी गाइड बुक है, ओ माई गॉड, तो आई रियलाइज़ कि यार वो इतनी अच्छी वीडियो नहीं है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो मैंने सोचा कि चलो दोबारा से वो वीडियो बनाई जाए। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू मोहम्मद शाज़ेब सिद्दीकी बट थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड अप्रिशिएटिंग इट। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूँ तो मेक श्योर टू कमेंट बिलो। मैं रैंडम कमेंट्स लेती हूँ, ऐसा सच कुछ नहीं है कि किसी का लिया किसी का नहीं। इट्स जस्ट वन कमेंट जो टॉप पे आता है, जो जैसे ही जब मैं स्क्रॉल कर रही होती हूँ जहाँ पे भी रुकी कमेंट अच्छा है, आई टेक इट, नॉट द हेट कमेंट। ओके, सो या वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजरियल रोल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सो मेरा नाम है प्रे एंड दिस इज स्कूलिंग रूलिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी। पहले अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। उस पर वीडियो बनाई हुई है, डू चेक इट। बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि यार मैनेजर्स करते क्या हैं। तो पहले मैनेजमेंट फंक्शंस दिए गए, पर मिन्सबर्ग ने कहा कि मैनेजमेंट फंक्शन सही से नहीं बता रहे कि मैनेजर्स करते क्या हैं। उसने कहा कि मैनेजर जो रोल प्ले करता है एवरी डे इन हिज लाइफ, उससे हमें सही सही पता चलेगा कि उसकी जॉब क्या है। गुड पॉइंट। अब ये जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप लोग मैनेजर्स बनेंगे। हम मैनेजर्स को प्रिपेयर करते हैं इन बिज़नेस स्कूल। मैं टीचर नहीं हूँ, पर हम प्रिपेयर होते हैं बिज़नेस स्कूल में मैनेजर के लिए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हम करेंगे क्या जब हम मैनेजर्स बन जाएंगे। तो उसने कहा जैसे कि हर इंसान अलग अलग रोल प्ले करता है, दोस्त का, भाई का, बहन का, बेटे का, व्हाटएवर इट इज़। हर इंसान के बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत सारे रोल्स होते हैं, स्टूडेंट का, वर्किंग प्रोफेशन में। तो उन्होंने उसी तरीके के 3 कैटेगरीज बनाई मैनेजरियल रोल्स की, और वो क्या हैं? इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। अभी हम तीनों को डेप्थ में देखेंगे। ऑलराइट, so interpersonal is basically your relationships with other people। आपके लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं और आपकी वो ड्यूटीज़ जो आप दूसरों के साथ फुलफ़िल करते हैं। इसमें आ जाते हैं फिगर हेड, लीडर एंड लिएजॉन। फिगर हेड क्या है कि वो बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो फॉर्मल अथॉरिटी में होते हैं, उनकी पोजीशन सिंबॉलिक होती है, तो वो फिगर हेड का रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसमें वो काफ़ी सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मे बी वो किसी का प्रमोशन हो गया, उसको लंच पे लेके जा रहे हैं, या कोई नया बंदा आया है ऑफिस में, उसको लंच पे लेके जा रहे हैं कि यार देखो यहाँ ये होता है, लेट मी गिव यू अ वार्म वेलकम। और उसके अलावा किसी की हो सकता है उनको शादी अटेंड करनी पड़ जाए, एम्प्लॉयज़ की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। मैनेजर्स को अक्सर औकात ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें मीट अप करने पड़े फॉरेन लोगों से, और लोग जो कंपनी के आएँ, अथॉरिटीज़ आएँ, कोई भी बाहर से आता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको देखने, उसका वर्क एंड बैलेंस देखने, तो उससे कौन मिलता है? उससे मिलता है आपका मैनेजर। तब वो कौन सा रोल प्ले कर रहा होता है? फिगर हेड का। नेक्स्ट इज़ लीडर। लीडर इज़ द पर्सन जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, गाइड करता है थ्रू आउट देयर वर्क प्रोसेस, यानी उनके काम के दौरान उन्हें गाइड करेगा, उन्हें मोटिवेट करेगा कि यार तुम कर सकते हो, उनके मोराल बढ़ाएगा और उन्हें इंसेंटिव देगा कि हाँ ये मिलेगा तुमको अगर ये काम कर लो। ये सब डिसीजन मोस्टली मैनेजर ही लेता है, और वो हायरिंग भी कर सकते हैं, फायरिंग भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ये सारे काम मैनेजर कर रहा है एज अ लीडर। और मैनेजर्स आंसरेबल होते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सारे एम्प्लॉयज़ के लिए जो उनके अंडर काम कर रहे हैं या उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो दिस होल थिंग इज देम प्लेइंग लीडर रोल। नेक्स्ट इज लिएजॉन। इट्स बेसिकली समवन जो
लोगों से कांटेक्ट में आए आउटसाइड देयर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी। वो कंटिन्यूसली एक कनेक्शन बना रहे हैं स्टेक होल्डर्स के बिटवीन विद द ऑर्गेनाइजेशन। वो गुड रिलेशनशिप बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के और सप्लायर वगैरह के साथ, तो इन दोज टाइम्स दे आर बीइंग लिएजन। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशनल रोल। अब जैसे इंफॉर्मेशन लफ्ज़ आ गया, आपको पता है इट्स वेरी लाइकली इट्स गोइंग टू डू अ लॉट मोर विद इंफॉर्मेशन, कि उन्हें डेटा मिल रहा है, उन्हें चीज़ें मिल रही हैं, वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं, वो उसको देखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। सो इसमें आपके आते हैं 3 रोल्स अगेन, मॉनिटर, डिससेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। मॉनिटर में क्या होता है कि यार वो कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं कि इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन, लोगों से इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, एक्टिवली लिसनिंग कर रहे होते हैं कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं। उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो बाद में उसको ट्रांसमिट करते हैं टू मेक डिसीजंस, और इसके साथ साथ वो उस चीज़ को, अगर कोई चीज़ ख़राब होने वाली है तो वो उसको रोक भी सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने इन्वायरमेंट पे ध्यान दें। सो दैट्स देम मॉनिटरिंग। डिससेमिनेटर, अब उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब उन्हें एम्प्लॉयज़ को देनी है, अपने सबऑर्डिनेट्स को देनी है। जब वो ये काम कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन लेके आगे पहुंचा रहे हैं, तब वो डिससेमिनेटर का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्पोक्स पर्सन। अब मैनेजर सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट्स को तो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं ना, अक्सर औकात उन लोगों को स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती हैं, जस्ट कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती हैं। तो इन दो सिचुएशंस दे आर बीइंग स्पोक्स पर्सन। नेक्स्ट इज डिसीजनल रोल्स। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बेसिकली डिसीजंस के सराउंडिंग ये रोल्स हैं। सबसे पहला है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है? जब मैनेजर ऐसे डिसीजन लेता है जो इम्प्रूव करेगी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की, या उसको एक बेटर वे में लेके जाएगी। लेट्स से कोई बोलता है कि यार इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाते हैं, या हम थोड़ा अपना इन्वायरमेंट पे ध्यान देते हैं, हमारे प्रोसेसेस ऐसे बनाते हैं जो इन्वायरमेंट पे ध्यान दें, तो व्हाट इज़ ही डूइंग? वो इनिशिएटिव ले रहा है, वो एंटरप्रेन्योर बन रहा है एट दैट मोमेंट। नेक्स्ट इज़ डिस्टर्बेंस हैंडलर। यानी जैसे कि मैंने कहा कि उसको एनवायरनमेंट में देखना होता है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई सिचुएशन आ रही है, तो उसको रोकना होता है। उसी तरह जब भी कोई इवेंट आता है, कोई सिचुएशन आती है, तो उसको कौन हैंडल करता है? मैनेजर। इसीलिए जब आप किसी रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे हो या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यू आर लाइक मैनेजर कहाँ है तुम्हारा, मैनेजर बताओ। वाई यू डूइंग इट? बिकॉज मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो एक डिस्टर्बेंस हैंडलर है, वो चीज़ों को सही से सॉर्ट करेगा। यू नो दिस ऑलरेडी। सो डिस्टर्बेंस हैंडलर। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेटर। अच्छा, एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है, उन्हें हमेशा मैनेजर की अप्रूवल चाहिए होती है। एट दैट मोमेंट मैनेजर रिसोर्स एलोकेटर का काम कर रहा होता है। वो टाइम, मनी, इक्विपमेंट, कोई भी चीज़ एज अ रिसोर्स एलोकेट कर सकता है। नेक्स्ट इज़ नेगोशिएटर। अब इसमें क्या है कि मैनेजर्स के पास अथॉरिटी है, पावर है, और अक्सर औकात वो इस स्टेज में आ जाते हैं कि उन्हें नेगोशिएशन करनी पड़ती है। इट कुड बी विद देयर सबऑर्डिनेट्स और इट कुड बी विद द पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्ट्रैक्ट्स में मे बी अगर सप्लायर से बात हो रही है तो कॉस्ट पे हो रही होगी, या अगर किसी लेट्स से मार्केटिंग मैनेजर है तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के बजट पे, और इस तरह की चीज़ें जब होती हैं और मैनेजर नेगोशिएशन करता है, तब वो नेगोशिएटर का रोल प्ले कर रहा है। Alright guys, that's it for this video. I know थोड़ी लंबी हो गई, but I really wanted to go थोड़ा up and down के सारी चीज़ें बता दूँ। There is a guidebook, do check it out. It will be linked in the description box. उसके साथ साथ I have another channel, do check it out. It's very funny. No, actually it's very weird. But anyways, do check it out और judge करो यार, आराम से करो. And yeah, that's it for this video. I really hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys.